अच्छा चलिए बच्चों, आप लोग का क्लास ये क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया, तो 8 नंबर देखिए। ओके, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव है, हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। ओके, तो वो ये आपका एक्स दिया है। ओके, तो पहला डी एक्स बाई डी टी कर लीजिए। ओके, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी। ओके, ये बाहर रहेगा आपका डेरिवेटिव ऑफ द कॉस टी। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू टी। ओके, डेरिवेटिव कॉस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी। ओके, फिर ये डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू टी आपका लॉग कितना, tan टी बाई टू। ठीक है बच्चों, डी एक्स बाई डी टी करेंगे। ओके, बोलिए डेरिवेटिव कॉस्ट विथ रेस्पेक्ट टू टी कितना है। डेरिवेटिव कॉस्ट टी बोलिए, अमृता बोलिए, कॉस्ट टी का डेरिवेटिव बोलिए विथ रेस्पेक्ट टू -sin t। माइनस साइन टी। ओके, अच्छा देखिए, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे पहले टी बाई टू का डेरिवेटिव करेंगे। बोलिए टी बाई टू का डेरिवेटिव क्या आएगा। टी बाई टू का डेरिवेटिव 1/2 आएगा। ओके, डी टी कट जाए, 1/2 बाहर रहेगा, डी टी कट जाएगा। फिर tan थीटा का डेरिवेटिव बोलिए, tan थीटा का डेरिवेटिव बोलिए, दैट इज सेक का थीटा। ओके, सेक का थीटा। हाँ, थीटा आपका टी बाई टू। ओके, फिर log x का डेरिवेटिव बोलिए, डेढ़ log x, इस टोटल आपका x है, डेढ़ log x 1/x होता है। 1/x। x आपका tan टी बाई टू है। ओके, लॉग का ये x है। ओके, पहला टी बाई टू का डेरिवेटिव है आप, फिर tan थीटा का डेरिवेटिव है सेक्स पर थीटा, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, x आपका ये है। ओके, ये आपका क्या हो गया बच्चों, देखिए आपका dx बाई डी टी आ गया। ओके, अच्छा अगर इसमें कुछ सिंपलीफाई करना चाहते हो और सेक्स स्क्वायर को 1/cos और 1/tan को थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखिए आपका dx बाई डी टी को ये रहेगा माइनस साइन टी आएगा। ओके, 1/2। ओके, ये सेक्स का थीटा 1/cos का थीटा, cos का टी बाई टू आएगा। ओके, अगेन ये 1/tan टू cot टी होता है, cot टू 1/tan टी बाई टू जो है cot होता है। और cot थीटा क्या होता है सर, cos टी बाई टू बाई साइन टी बाई टू। कौन नहीं समझे बच्चों, ये आपका 1/tan थीटा जो है cot थीटा होता है। cot थीटा क्या होता है, cos थीटा बाई साइन थीटा। इसमें एक तो cos काट दे सकते हो। इस एक्स का टी बाई टू 1/cos का टी, एक काट दीजिए। ओके ओके, एक cos टी बाई टू काट दीजिए। ओके, देन बच्चों यहाँ पर बोलिए ये आपका डी एक्स बाई डी टी इक्वल ये माइनस साइन टी। ओके, अच्छा बोलिए ये इसका क्या फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, आपका टी साइन टी बाई टू कॉस टी बाई टू क्या फॉर्मूला बन रहा है, sin 2 थीटा। हाँ साइन टू ए। ओके, यहाँ पर ये साइन टी आएगा बच्चों, कैसे आएगा, साइन टू ए वाट इज ये टी बाई टू। ओके करोगे। ओके, ये एक्चुअली तुम्हारा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपका साइन 2 थीटा होता है। 2 इंटू टी बाई टू आपका साइन टी आएगा। ठीक है, तो आपका ये आपका डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू ए माइनस साइन टी और 1/sin टी कितना कोसेक टी। ठीक है, ये आपका आंसर है डी एक्स बाई डी टी। ओके, फिर आपका ए वाई इक्वल क्या था, ए साइन टी दिया है। ओके, वाई इक्वल टू ए साइन टी। ओके, हमें फाइंड करना है आपको डी वाई बाई डी टी, या पैरामीटर टी आपका ए आएगा, देन डेरिवेटिव साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू आपका कॉस टी होगा। एक्चुअली बच्चा हमें फाइंड करना डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपका, ये डी वाई बाई डी टी, ऊपर एक डी टी डिवाइड करोगे, नीचे एक डी टी डिवाइड करोगे, आपका डी वाई बाई डी टी कितना आया है, ए कॉस टी आया है। ओके, ए कॉस टी। ओके, अगर डी एक्स बाई डी टी कितना आया है, ए होल इंटू माइनस साइन टी कोसेक टी। ओके, ए होल इंटू माइनस साइन टी प्लस कोसेक टी। ओके, प्लस कोसेक टी 1 क्या होता है, साइन टी। ओके, अच्छा देखिए और थोड़ा सिंपलीफाई हो सकता है, आपका एलसीएम साइन टी लीजिए,
साइन टी लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी आ जाएगा, साइन टी डायरेक्ट टी होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होगा। तो व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर टी? cos square t इसको उल्टा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन टी बाई क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी होगा। यानी कॉस टी तो कट जाएगा, साइन टी बाई कॉस टी टैन टी है आपका आंसर है। आंसर थोड़ा चेक कीजिए आपका। ओके, यहाँ पर थोड़ा और भी थोड़ा सिंपल भाई होने वाला था। ओके ठीक है, इसको उल्टा का मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर थोड़ा चेक कीजिए। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर चेक कीजिए। आपका डी एक्स बाई डी टी की है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ये आपका साइन टू का फॉर्मूला कर रहा है। ओके, साइन टू है 2 इंटू टी बाई टू आपका साइन टी आ रहा है। ओके ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा सिंपलीफाई करना था, ये 1 माइनस ओके ये वो लास्ट का हम करते। आंसर थोड़ा चेक कीजिए, टैन टी है कि नहीं देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 बोलिए, क्वेश्चन नंबर 9। ओके क्वेश्चन नंबर 9। ओके क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एक्स इक्वल ए सेक थीटा वाई इक्वल बी टैन थीटा। ओके, पहला डी एक्स बाई डी थीटा कीजिए। व्हाट इज द सेक थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा? दैट इज सेक थीटा इनटू टैन थीटा। ओके, फिर डी वाई बाई डी थीटा कीजिए। डी वाई डी थीटा आपका क्या आएगा? व्हाट इज द टैन थीटा? सेक स्क्वायर थीटा। ओके, देन बच्चा हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। डी वाई बाई डी एक्स आपका डी वाई बाई डी थीटा वाई डी एक्स बाई डी थीटा होगा। व्हाट इज द डी वाई बाई डी थीटा? बी सेक स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द डी एक्स बाई डी थीटा? ए सेक थीटा। ओके, ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा। तो बच्चों एक समझो बच्चों, डेरिवेटिव टैन थीटा सेक स्क्वायर थीटा, डेरिवेटिव सेक थीटा इंटू टैन थीटा। ओके बच्चों, एक सेक थीटा काट दीजिए आपका बी बाई ए। अब चाहो तो 1 बाई टैन थीटा कॉट थीटा लिख सकते हो। ओके, ऐसा भी लिख सकते हो, बी बाई ए टैन थीटा लिख सकते हो। और नहीं तो टैन थीटा को 1 बाई टैन थीटा बी कॉट थीटा बाई ए कर सकते हो, नहीं तो बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा लिख सकते हो। आंसर इसका चेक कीजिए क्या दिया है। ओके तो बच्चों ठीक है बच्चों, एक्स का डी एक्स बाई डी थीटा हुआ, डी वाई बाई डी थीटा हुआ, उसको बाद डिवाइड कर दिए। ओके आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर ऊपर स्क्वायर थीटा हो, नीचे तो सेक थीटा है। हाँ तो बोलिए क्या बात बोल रहे थे। ओके, आपका ये डी एक्स बाई डी थीटा सेक थीटा टैन थीटा और डी वाई बाई डी थीटा आपका टैन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना, डी वाई बाई डी थीटा ये आपका डी वाई बाई डी थीटा बी सेक स्क्वायर थीटा है और डी एक्स बाई डी थीटा आपका ए सेक थीटा। एक तो कट जाएगा सेक थीटा, ऊपर एक सेक थीटा रह गया, नहीं सॉरी ओके ऊपर एक तो सेक थीटा रह गया है आपका, क्या आया ऊपर बी सेक थीटा बाई क्या टैन थीटा। ओके देन बच्चों इसको साइन कॉस में सब कन्वर्ट कर दो। ओके आपका सेक थीटा क्या होता है 1 बाई कितना कॉस थीटा होता है, टैन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई क्या होता है कॉस थीटा होता है। उल्टा का मल्टीप्लाई करो क्या हो रहा है, ये बी बाई ए तो है और ये आपका 1 बाई कॉस थीटा है, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होगा, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई होने से कॉस थीटा बाई क्या साइन थीटा होता है। ठीक है, देन ये आपका कॉस थीटा कट जाता है, आपका बी बाई ए साइन थीटा लिखिए या बी कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा लिखिए, जो भी लिखते लिखिए। क्या आंसर क्या चेक कर लीजिए मेरे बच्चों, आंसर थोड़ा चेक कीजिए थोड़ा। यहाँ पर सेक थीटा बाई टैन थीटा रहा। ओके और टैन थीटा को साइन सेक भी साइन 1 बाई कॉस कर दीजिए। ओके आंसर थोड़ा चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। ओके अच्छा 10 क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया आपका, ये डी एक्स बाई डी थीटा पहले निकालिए, ए बाहर रहेगा, डेरिवेटिव कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू साइन थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा दैट इज साइन थीटा माइनस साइन थीटा। डेरिवेटिव आ गया, ये प्रोडक्ट रूल होगा, ये प्रोडक्ट रूल होगा बच्चों, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट, ये प्रोडक्ट रूल होगा बच्चों। बच्चों डी एक्स बाई डी थीटा कर रहे हैं। ओके द्वारा ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट। ओके ये माइनस साइन थीटा
और ये प्लस साइन थीटा, ओके, ये माइनस साइन थीटा, ये प्लस साइन थीटा, ओके। डेरिवेटिव साइन थीटा क्या है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज कॉस थीटा इंटू थीटा। ये माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कट गया, आपका डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो गया, योर ए कॉस थीटा इंटू थीटा हो गया, ए कॉस थीटा इंटू थीटा, ये आपका डी एक्स बाई डी थीटा। उसी तरह डी वाई बाई डी थीटा निकालिए, ओके। आपका वाई इक्वल टू क्या है, योर ए होल इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके। आपका y इक्वल एस होल इंटू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ओके। देन डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा आपका, ओके। डेरिवेटिव साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आपका कॉस थीटा होगा, ये प्रोडक्ट रूल आएगा, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड, ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट, ओके। देखिए आपका डी वाई बाई डी थीटा क्या हो रहा है, बच्चे डेरिवेटिव साइन थीटा कॉस थीटा लिख दिया हम, ओके, ओके। ये माइनस कॉस थीटा आएगा, ये भी माइनस, हाँ डेरिवेटिव कॉस थीटा क्या बच्चों, बच्चों डेरिवेटिव कॉस थीटा बोलिए, माइनस साइन थीटा, माइनस और ये माइनस, माइनस ये माइनस प्लस साइन थीटा आएगा और ये इंटू थीटा, ओके। ये कट जाएगा, आपका डी वाई बाई डी थीटा कितना आएगा, डी वाई बाई डी थीटा आपका ए साइन थीटा इंटू थीटा, ओके। देन बच्चा आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपका डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ओके। आपका डी वाई बाई डी थीटा है आपका कितना, ए साइन थीटा थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा ए कॉस थीटा थीटा, ओके। ए कट थीटा थीटा कट साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना, साइन थीटा, ठीक है बच्चों, हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, ये प्रूव करना है, ओके। आपका ये x इक्वल टू क्या, ए का पार कितना, साइन इनवर्स टी, ठीक है। तो देखिए आपका ये आपका x इक्वल टू है ए का पार कितना, साइन इनवर्स टी का रूट ओवर, ओके। डी एक्स बाई डी टी देखिए, ओके। पहला साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव बोलिए, डेरिवेटिव साइन इनवर्स टी विथ रेस्पेक्ट टू टी बोलिए बच्चों, डेरिवेटिव साइन इनवर्स टी बोलिए, 1 by root over 1 minus x square. वेरी गुड, ओके। 1 बाई कितना, 1 माइनस टी स्क्वायर, ओके। अच्छा, देन ए टू द एक्स का डेरिवेटिव बोलिए, डेरिवेटिव ए टू द एक्स का फॉर्मूला बोलिए, ए टू द एक्स का क्या डेरिवेटिव था बच्चों, डेरिवेटिव ए टू द एक्स क्या था, A to the power x log a. देन ये पर ए टू द एक्स द साइन इनवर्स टी लॉग ए, ओके। पहला बच्चों आपका साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हुआ, फिर ए टू द एक्स का डेरिवेटिव हुआ, ए टू द एक्स लॉग ए, ओके। देन बच्चों रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलिए, डेरिवेटिव रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, डेरिवेटिव रूट एक्स क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। कौन नहीं समझा बच्चों, आपका पहले साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव हुआ, फिर ए टू द एक्स का डेरिवेटिव हुआ, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट एक्स, ये आपका डी एक्स बाई डी टी बच्चों के, ठीक है। देन आपका y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी, ओके, रूट ओवर, ओके। ये y इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी रूट ओवर, ओके। देखिए इसका आप डेरिवेटिव करेंगे, ओके। ए का पावर कॉस इनवर्स टी है ना, ए का पावर है, ठीक है बच्चों, ए का पावर कॉस इनवर्स टी होगी, ठीक है। पहला कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव करेंगे कितना, डेरिवेटिव कॉस इनवर्स टी बोलिए, -1 बाई 1 माइनस टी स्क्वायर, फिर ए टू द एक्स का डेरिवेटिव बोलिए,
दैट इज ए टू द एक्स, ए टू द एक्स कितना लॉग ए। पहला बच्चों कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव हुआ, फिर ए टू द एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए टू द एक्स लॉग ए होगा, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव बोलिए, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। बच्चों समझ में आया कि नहीं? पहला कॉस इनवर्स टी का डेरिवेटिव, फिर ए टू द एक्स का डेरिवेटिव, देन तुम्हारा रूट एक्स का डेरिवेटिव। ओके, देन बच्चों हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा आपका, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। व्हाट इज डी वाई बाई डी टी? डी वाई बाई डी टी क्या बोली, ये -1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू ए टू द कॉस इनवर्स टी, ए टू द कॉस इनवर्स टी क्या लॉग ए डिवाइडेड बाई ये 2 ए टू द कॉस इनवर्स टी। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी टी है। डी एक्स बाई डी टी क्या है आपका, डी एक्स बाई डी टी आपका 1/1 माइनस टी स्क्वायर इंटू आपका ए टू द साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए डिवाइडेड बाय कितना ये 2 ए टू द साइन इनवर्स टी, ए टू द साइन इनवर्स टी। ठीक है, आओ ठीक है बच्चों। then बच्चों ये देखिए क्या क्या कट जाएगा, देखिए बच्चों क्या क्या कट जाएगा आपका, ये और ये कट जाएगा। ओके, उल्टा के मल्टीप्लाई टी कट जाएगा आपका, लॉग ए कट जाएगा। ठीक है बच्चों, तो रहता है आपका क्या, ए टू द कॉस इनवर्स टी रहता है डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ ए टू द कॉस इनवर्स टी रहेगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट बच्चों ये इसका नीचे क्या रहेगा, ये आपका ए टू द साइन इनवर्स टी डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ ए टू द साइन इनवर्स टी। ओके, अच्छा एक बात बच्चों बोलिए, जैसे कि आपका 2 बाई क्या तो -1, हाँ माइनस कहाँ पर रह गया था, रह गया ऊपर में रह गया ना, हाँ यहाँ पर। हाँ अच्छा ठीक है, देखो बच्चों एक बात बोलिए, 2/√2 क्या होता है, √2 होता है। ओके, पेन से कट जाता है, ये √2 रहता है। उसी तरह ये सेम डिवाइड होगा, जैसे 2/√2 जैसे होता है उसी तरह ये बनेगा, क्या होगा जैसे 2/√2 सेम, और ये डिवाइड जब करोगे ये बनेगा कितना, ए टू द कितना कॉस इनवर्स कितना। ठीक है, अच्छा इसी तरह ये दोनों डिवाइड करो तो बच्चों क्या बनेगा, ए टू द कितना साइन इनवर्स कितना। ठीक है, √2 कौन नहीं समझा बच्चों, जैसे आपका 2/√2 क्या होता है, ये कट के √2 होता है, उसी तरह ये पूरा फूल है उसी की तरह ही है, और ये उसका रूट है, ये जैसे फूल है उसका रूट है √2 रहता है, इसी तरह ये फूल है उसका रूट है, तब करोगे ये आएगा। ओके, और ये आएगा बच्चों। अच्छा बच्चों, रूट ओवर ए टू द कॉस इनवर्स टी क्या था हमारा, रूट ओवर ए टू द कॉस इनवर्स टी आपका y था बच्चों, रूट ओवर आप कॉस इनवर्स टी आपका क्या था देख लीजिए। ओके, रूट ओवर ए टू द कॉस इनवर्स टी आपका y था बच्चों, और ये आपका x था, तो इसके बदले में डाल दीजिए आपका -y/x। अच्छा बच्चों, हमें शायद यही प्रूव करना था। ठीक है, dy/dx यही प्रूव करना था। पहले dx/dt निकाले, उसका dy/dx निकाले, और dy/dt निकाले, उसके बाद dy/dx होगा dy/dt/dx/dt, सब कट जाएगा, सब ही कट जाएगा, सिर्फ ये रहेगा। ओके, और ये रहेगा, ये काटोगे। ओके, ये आपका रूट ओवर ऑफ p रहेगा, और ये काटोगे, ये डिवाइड करोगे रूट ओवर ये, हाँ ये और ये डिवाइड करो रूट ओवर ये रहेगा, ये और ये डिवाइड करोगे रूट ओवर ये रहेगा। ये आपका y है और ये आपका x था। ओके,
यही हमें प्रूव करना था बच्चों हो गया बच्चों? अरे बच्चों क्या कुछ कुछ देखो ये एग्जाम में बता, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ओके, पैरामेट्रिक इक्वेशन का, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है ये सेकंड ऑर्डर का है, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन। ओके ठीक है, और ऑप्शनल का क्वेश्चन है। देखो ये सेकंड ऑर्डर 2 बार डेरिवेट करना, इसका हमारा एग्जाम में जो आता है सीबीएसई में। ओके, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर का आता है। ठीक है, देखो ये आपका पहला डी वाई बाई डी एक्स निकालो, उसके बाद पहला आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ओके, नेक्स्ट जाके आपका डी, उसका फिर और एक बार डेरिवेटिव करना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन का सेकंड ऑर्डर का एग्जाम आता है बच्चों। तो चलिए आपका बच्चों पहला हम करते हैं डी एक्स बाई डी टी। ए बाहर आएगा, डेरिवेटिव कॉस टी विथ रेस्पेक्ट टू टी कितना, ये माइनस साइन टी। ये बच्चा प्रोडक्ट रूल आएगा, डेड फास्ट फंक्शन इनटू सेकंड, डेड फास्ट फंक्शन विथ डेड फास्ट फंक्शन इनटू सेकंड। ओके, डेड फास्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फास्ट। ओके, ये बच्चों ये आपका डी एक्स बाई डी टी आएगा। ओके, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी आएगा, प्रोडक्ट रूल आएगा, डेड फास्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेड सेकंड फंक्शन टू फास्ट। ओके, देन आपका डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा बच्चों, यार माइनस साइन टी। ओके, ये डी टी कर जाता है, प्लस साइन टी आएगा। ओके, डेड साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू कॉस टी होता है। ओके, डेड सेकंड फंक्शन फास्ट, ये माइनस साइन टी प्लस साइन टी कर जाता है। आपका डी एक्स बाई डी टी आपका क्या होता है, ये ओके ये द्वारा ए टी इंटू कॉस टी। ओके, ये आपका डी एक्स बाई डी टी। ओके बच्चे, हमें इसे सेकंड ऑर्डर निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत ईजी, इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट बच्चों आपका वाई इक्वल क्या है, वाई इक्वल आपका, ओके ये वाई इक्वल आपका क्या है, ए होल इंटू कितना साइन टी माइनस टी कॉस टी। ओके, ए होल इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। ओके, वाई ए होल इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। ओके, देन बच्चों इसका डी वाई बाई डी टी निकालेंगे, ए बाहर रहेगा, डेरिवेटिव साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू कॉस टी होगा। बच्चे प्रोडक्ट रूल आएगा, डेड फास्ट फंक्शन इंटू सेकेंड नॉट डेड सेकेंड फंक्शन, डेड सेकेंड फंक्शन इंटू फास्ट। आपका डी वाई बाई डी टी क्या होगा, ये कॉस टी आएगा। ओके, डी टी कर जाएगा, माइनस कॉस टी होगा। ठीक है, देन ये माइनस हो जाएगा, डेरिवेटिव कॉस टी कितना बच्चों, माइनस साइन टी, माइनस माइनस प्लस साइन टी हो जाएगा। ओके, और इंटू टी। ओके बच्चों, ये माइनस कॉस टी हुआ, कॉस टी माइनस टी कट जाएगा, डेरिवेटिव कॉस टी माइनस साइन टी होता है, माइनस और ये आगे से माइनस एक है, डेड कॉस टी माइनस साइन टी माइनस और ये माइनस प्लस साइन टी होता है। ओके, तो आपका डी वाई बाई डी टी कितना होता है, ए होल इंटू साइन टी इंटू टी। ओके ठीक है, अच्छा बच्चा हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। उसके लिए पहले डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करोगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स आएगा कैसे, डी वाई बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी आएगा। पहला डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना, फिर सेकंड ऑर्डर फाइंड करोगे। आपका डी वाई बाई डी टी ए टी साइन टी है, अगर आपका डी एक्स बाई डी टी आपका कितना है, ए टी कॉस टी है। ये ए टी कर जाएगा, आपका tan टी आया, ये आया बच्चा आपका डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन बच्चा हमें फाइंड करना है, आपका सेकेंड ऑर्डर फाइंड करना है। देन बच्चा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर,
डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स का जो है आपका क्या होता है, ये जो पहला जो डेरिवेटिव किया ना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या आता है, जो पहला डेरिवेटिव किया उसको और एक बार डेरिवेटिव करना है। बच्चों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसा निकलता है ये थोड़ा जान लीजिए, यहीं पर ट्विस्ट है। फास्ट ऑर्डर तो निकाल दोगे। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स क्या होता है, जो पहला एक बार जो किए उसको और एक बार डेरिवेटिव करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहला डेरिवेटिव कितना था आपका, पहला डेरिवेटिव कितना था, कितना आया था बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स कितना आपका आया था, बोलिए। tan t आया था। ओके वेरी गुड। ओके लेकिन एक बात है बच्चे, यहाँ पर डेरिवेटिव नहीं बनेगा, हमें डी वाई बाई जो पहला वाला डेरिवेटिव उसको और एक बार डेरिवेटिव करना विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव बच्चों नहीं होगा, तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे बोलिए। सोहन कुमार बोलो, सोहन रोहन, क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है। तो dt इंटू करेंगे, डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। ओके सेम थिंग, dt डिवाइड करोगे, डिवाइड करोगे इंटू करोगे। अच्छा डेरिवेटिव tan t विथ रेस्पेक्ट टू t आपका sec स्क्वायर t हो जाएगा। ओके डेरिवेटिव tan t विथ रेस्पेक्ट टू t आपका sec स्क्वायर t हो जाएगा। लेकिन dt बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा आपको। अच्छा देखिए आप dx बाई dt फाइंड किए हैं, dx बाई dt ये फाइंड किए हैं, तो dt बाई dx बच्चों क्या होगा, कौन बोलेगा। dx बाई dt इतना है तो dt बाई dx कितना होगा, 1/80 cos t। 1/80 cos t, यही पर बात था। ओके तो आपका dt बाई dx क्या होगा, लिखोगे dt बाई dt, हाँ 1/80 cos t। ओके तो यही बात है बच्चों। ओके आपका dt बाई dx, लेकिन आपको dx बाई dt पता है, उसको उल्टा दोगे dt, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/80 cos t आपका आ जाएगा। आने के बाद तुम चाहो तो जो भी करो, सेक्स का टी 1/cos का टी कर सकते हो, और ये 80 cos t हो गए, तो ये आपका 1/80 cos QT हो जाएगा। तुम चाहो तो 1/cos QT को sec QT कर सकते हो, sec QT बाय कितना 80। ये आपका आंसर थोड़ा चेक कर लीजिए। ओके ये आपका मिसलेनियस क्वेश्चन था बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात इसको तो डी वाई बाई डी एक्स तो निकाल देंगे, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, फिर एक बार जो डेरिवेटिव की उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस। ठीक है यही वाला इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम होता है। ठीक है आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं, नहीं तो वाई डैश लिखते हैं, नहीं तो एफ डैश एक्स लिखते हैं, नहीं तो डी ऑफ एक्स लिखते हैं ऐसे। ओके ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके नेक्स्ट वाला ओके वाई डैश लिखते हैं, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स आपका ऐसा भी लिखते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपका डी स्क्वायर वाई बाई कितना डी एक्स स्क्वायर लिखते हैं, वाई डबल डैश लिखते हैं, वाई डबल डैश में दो बार सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स लिखते हैं। ओके और ये डी स्क्वायर एक्स ऐसे लिखते हैं। ठीक है ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है बच्चों। ठीक है बच्चों ज़्यादातर ये तीनों मैक्सिमम यूज होता है। ओके थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये डी एक्स क्यू होता है, वाई ट्रिपल डैश होता है, एफ ट्रिपल डैश एक्स होता है, ये डी क्यू एक्स होता है। ओके तो ये आपका ऐसा बच्चों चलता रहता है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर, एनथ ऑर्डर भी है बच्चों। ओके एनथ ऑर्डर आप लोग का नहीं है, CHSE बच्चों का है। ओके स्टेट बोर्ड बच्चों का, तुम बोलोगे तो पढ़ा देंगे। ओके तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके तो चलिए देखिए ये आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन देखिए, उतना डिफिकल्ट नहीं है, वो कीजिए। ओके इसका लेकिन इसका पर जो लास्ट जो है बेस्ट क्वेश्चन सब आता है। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। ओके तो बच्चों ये y कोड आप ले लीजिए कितना, x² + 3x + 2। पहले dy बाई डी एक्स निकालिए,
पहला बार फास्ट डेरिवेटिव निकाले डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x होगा, तो बच्चों ये पहला बार डेरिवेटिव करो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव पहला बार करो बच्चों कितना होगा 2x प्लस कितना बच्चों फास्ट एक बार डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, 3x का 3 आएगा, 2 का डेरिवेटिव 0 आएगा। फिर और एक बार डेरिवेटिव करो बच्चों डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होता क्या है, जो हम पहला जो डेरिवेटिव किए ना उसको और एक बार डेरिवेटिव कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो और एक बार डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना 2x प्लस 3, ठीक है। तो ना आपका क्या होगा 2 आगे रहेगा और डी एक्स 1 हो जाएगा, ओके। और 3 का डेरिवेटिव 0 होगा, ये 2 आएगा बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का वैल्यू 2 आएगा, 2 आगे आएगा, डी एक्स 1 होगा और 3 का डेरिवेटिव 0 आएगा, ठीक है बच्चों। हो गया सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला बार डेरिवेटिव किए फिर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किए, समझ में आया बच्चों? ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाते जाइए, ये बहुत इजी है, ओके। आपका x इक्वल टू 20 है, x का पार्ट 20, ओके। डी वाई बाई डी एक्स करो कितना आएगा एन एक्स इंटू कितना n-1 डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स किए बच्चों, सेकेंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करो, ये 20 बाहर रखो, फिर इसका एन एक्स इंटू कितना n-1, ओके। तो कितना है बच्चों ये 380 ना कितना, ये एक्स का पर कितना 18, ये आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता कैसे, जो पहला डेरिवेटिव किए हैं उसको और एक बार डेरिवेटिव करना है उसका विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ओके। ये पहला डेरिवेटिव हुआ, फिर इसको और एक बार डेरिवेटिव कर दीजिए, 20 बाहर रहेगा, एन एक्स इंटू n-1, ओके। हो गया बच्चों, नेक्स्ट बनाते जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 प्रोडक्ट रूल होगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 प्रोडक्ट रूल होगा। ये y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स है, प्रोडक्ट रूल बच्चे बनाओ, डेड फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड डेड द सेकेंड फंक्शन इंटू फास्ट, ओके। ये प्रोडक्ट रूल देखो, डेड फर्स्ट फंक्शन सेकेंड प्लस डेड सेकेंड फंक्शन इंटू फास्ट, ओके। ये डी एक्स कट जाएगा, ये कॉस एक्स होगा, डेड कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स। बच्चों ये आपका पहला डेरिवेटिव है, प्रोडक्ट रूल, डेड फर्स्ट फंक्शन सेकेंड डेड सेकेंड फंक्शन, ओके। अच्छा फिर और एक बार डेरिवेटिव करना है बच्चों, 2 बार डेरिवेटिव करना है। आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स आपका जो पहला बार जो डेरिवेटिव किए हैं उसको और एक बार डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये पहला बार कितना है आपका कॉस एक्स माइनस कितना साइन एक्स इंटू एक्स, ओके। तो देखिए ये आपका इसका भी डेरिवेटिव होगा माइनस इसका भी डेरिवेटिव होगा, लेकिन प्रोडक्ट रूल होगा, ओके। डेरिवेटिव कॉस एक्स विथ रेस्पेक्ट एक्स माइनस साइन एक्स, ओके। ये प्रोडक्ट रूल डालिए, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट। बच्चों डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन टू फर्स्ट, ओके। डेरिवेटिव साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है, डेरिवेटिव एक्स कितना डी एक्स कट जाता है, ये प्लस साइन एक्स होता है, ओके। देन बच्चों देखो ये डेरिवेटिव हो गए, ये डी एक्स कट जाता है, देखो ये आपका कितना आ रहा है आपका, ये यहाँ पर एक तो माइनस साइन एक्स आएगा बच्चों, ये माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन एक्स, माइनस 2 साइन एक्स होगा, ये माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, माइनस एक्स कॉस एक्स होगा,
बच्चों ये आपका -2 sin x होगा और -x cos x होगा। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बच्चों। 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या होता है। y इक्वल टू लॉग एक्स dy बाई डी एक्स करो बच्चों। इसका डेरिवेटिव बनाओ, डेरिवेटिव तो लॉग एक्स बनाओ। ओके, दैट इज 1/x आएगा बच्चों। फिर और एक बार डेरिवेटिव कर दो। ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मीन्स जो पहला वाला जो डेरिवेटिव किए थे उसको और एक बार डेरिवेटिव करना है। ठीक है, ये डेरिवेटिव करना है। जो पहला 1/x को आपका x का वर्ग -1 लिख सकते हो। 1/x को x का वर्ग -1 लिख सकते हो। ये आपका nx इंटू n-1 आएगा, -1/x²। ये आपका बच्चों सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, पहला वाला जो डेरिवेटिव किया तो उसको और एक बार डेरिवेटिव करना था। ठीक है बच्चों, पहला डेरिवेटिव हुआ log x 1/x को फिर और एक बार डेरिवेटिव करने से -1/x² हुआ। नेक्स्ट देखो, 5th क्वेश्चन देखो, प्रोडक्ट रूल में होगा। 5th क्वेश्चन देखो बच्चों, ये 2 बार डेरिवेटिव करना है बच्चों। y इक्वल x³ log x। ओके, देखो इसका प्रोडक्ट रूल देखो, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकेंड प्लस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल में बचा आएगा dy बाई डी एक्स। डेरिवेटिव x³ आपका 3x² होगा इंटू लॉग एक्स। डेरिवेटिव लॉग एक्स 1/x आएगा और ये इंटू 1 इंटू एक्स। ये सेकेंड फंक्शन शायद x³ था। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन टू फर्स्ट। ओके ओके बच्चे, आपका ये आ गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये 3x² log x हुआ और ये एक तो कट जाने के बाद आपका ये x² रहेगा। ये काटने के बाद ये x² रहे बच्चों। फिर उसके बाद फिर से बच्चों डेरिवेटिव करेंगे। ओके, ये 3 बार रहेगा। प्रोडक्ट रूल बच्चों होगा डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड डेरिवेटिव द सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव द सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट। बच्चों 3 कांस्टेंट है, बाहर रख दो। फर्स्ट आपका x² है, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन 3 कांस्टेंट बाहर रख दो। फिर बच्चों इधर डेरिवेटिव द x² विथ रेस्पेक्ट टू x। बच्चे आपका आएगा 3 होल इंटू x² का 2x log x आएगा। डेरिवेटिव log x 1/x होगा और एक x² कट जाने से x बचेगा बच्चों। डेरिवेटिव log x 1/x आएगा, वो x² कटने से x आएगा और प्लस x² का डेरिवेटिव बच्चों क्या आएगा 2x होगा। ठीक है, आज बच्चों इतना ही रहने दोगे। आप बच्चों चाहो तो आप खुद बना सकते हो, बाकी सब क्वेश्चन खुद बना सकते हो। ओके, सब ये प्रोडक्ट रूल में 6 भी होगा, 7 भी प्रोडक्ट रूल में होगा। ओके, ये कर सकते, इजी है। ये चैप्टर खुद करो, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फिर से करूँगा बच्चों। ओके, और किसी का रुक जाइए। ये 3 मल्टीप्लाई होने से आपका ये आपका कितना 6x, ये log x, ये 3x प्लस 2x 5x होगा। ओके ठीक है, अच्छा और देखिए कोशिश कीजिए आप। ओके